Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today my lecture is on annuities. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ annuity. An annuity is a sequence of payments usually equal made at equal interval of time. यानी annuity हमारे पास एक पेमेंट की सीक्वेंस है यूजुअली इक्वल, यानी जो हमेशा यूजुअली ज़्यादातर वो जो हमारे पास बराबर होती है, यानी और उसका जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और उसका जो टाइम का जो इंटरवल होता है वो भी बराबर होता है। तो उस पेमेंट की जो सीक्वेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एन्यूटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर हम अपनी इंश्योरेंस करवाएं, जैसे स्टेट लाइफ है या जुबली है या कोई भी कंपनीज़ है, जैसे वो इंश्योर्ड कंपनीज़ होती हैं, इंश्योरेंस करती हैं, तो वो हमने हर 6 महीने बाद या हर साल बाद जो है वो इक्वल पेमेंट जो है वो भरनी होती है। और उसमें टाइम जो है वो भी देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। यानी हमने अगर आज दिसंबर के अंदर अगर 10,000 जो है वो अगर आपने इंश्योरेंस भरनी है तो आपने नेक्स्ट जो है 12 मंथ बाद यानी 11 मंथ बाद यानी नेक्स्ट दिसंबर में जो है वो अगेन 10,000 जो है उसमें इंश्योरेंस जो है वो भरनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है इसमें देखें आपने जो अगर 20 साल की इंश्योरेंस करवाई है या 10 साल की इंश्योरेंस करवाई है तो उसमें आपने 10 साल यानी हर साल बाद आपने 10,000 ही पेमेंट करनी है। इट मीन्स कि इसमें आपने जो अमाउंट होती है वो भी यूजुअली इक्वली बनी, यानी हर साल 10,000 ही भरना है। और हर साल यानी इसका मतलब है जो टाइम ऑफ इंटरवल है, टाइम ऑफ इंटरवल यानी टाइम का जो इंटरवल है, इंटरवल ऑफ टाइम सॉरी, तो वो भी आपका जो है वो इक्वल होता है। तो इसकी मतलब एक एग्जांपल तो इंश्योरेंस होगी। अब दूसरी एग्जांपल जैसे आप अगर कोई भी बाइक या कोई भी आइटम जो है वो रेंट पर लेते हैं, यानी बाइक ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं, तो उसमें आपने मंथली या 6 मंथ बाद या हर मंथ बाद या 3 मंथ बाद या साल बाद जो आपने उसका रेंट पे करना है। या जैसे रेंट पर आप मकान लेते हैं तो उसका भी आपने हर महीने जो है वो आपने उसका किराया देना है। तो वो एक सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस होती है जिस पर आपने क्या करना है, जो वैल्यू दे रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल होता है और वैल्यू जो होती है जो आपने पे करनी होती है वो भी इक्वल होती है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूटी कहते हैं। इसी तरह पेंशन जो होती है, नेशनल सेविंग आफ्टर एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने बाद नेशनल सेविंग बैंक से आपको जो पैसे रिसीव होते हैं या रिटायर पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो पेंशन रिसीव होती है तो वो भी इक्वल होती है और इक्वल इंटरवल्स के बाद होती है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एन्यूटी कहते हैं। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव पेमेंट्स ऑफ एन्यूटी इज कॉल्ड पेमेंट इंटरवल। यानी पेमेंट इंटरवल क्या होती है कि आपके पास वो जो पेमेंट हो रही है उसमें जो टाइम है, यानी पेमेंट टाइम बिटवीन सक्सेसिव पेमेंट्स ऑफ एन्यूटी, यानी एन्यूटी में जो टाइम यूज़ हो रही है, यानी 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद जो आपके पास वो पैसे आ रहे हैं या आपने जमा कराने हैं एज ए रेंट या नेशनल सेविंग में आप जो रिसीव करते हैं या पेंशन रिसीव करते हैं या आप रेंट देते हैं या आप इंश्योरेंस भरते हैं, तो वो जो भी उसमें टाइम होता है वो क्या कहलाता है, पेमेंट इंटरवल कहलाता है। तो इन केस ऑफ स्पेशल सेविंग स्कीम ऑफ नेशनल सेविंग पेमेंट इंटरवल इज 6 मंथ। द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट इंटरवल इज कॉल्ड द टर्म ऑफ एन एन्यूटी। तो एन्यूटी की टर्म कहलाती है। व्हेन टर्म ऑफ एन एन्यूटी इज़ फिक्स्ड, यानी अगर टर्म जो है उसकी टर्म मीन, अब टर्म से क्या मुराद है कि आपका जो टाइम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट, यानी फर्स्ट पेमेंट जो है उसके बिगिनिंग का जो टाइम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल का, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो अगर वो टर्म फिक्स है यानी आपने दिसंबर में भरना है तो इट मीन्स कि आपने नेक्स्ट ईयर जो है वो भी दिसंबर में भरेंगे, इसी तरह अगले साल वो भी दिसंबर में भरेंगे। तो अगर वो फिक्स कर दिया तो एन्यूटी इज कॉल्ड द एन्यूटी सर्टेन। तो if a person gets mobile phone from the mobile shop by making a payment of 2000 as advanced as rest of the value payable in 30 installment, तो यानी ऑफ 250 पर मंथ, यानी 250 हर महीने देना है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन्यूटी सर्टन, क्योंकि आपने फिक्स कर देना है। व्हेन द टर्म ऑफ एन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टन इवेंट्स द एन्यूटी इज कॉल्ड द कंटीजेंट एन्यूटी। इन द प्रेजेंट आर्टिकल वी शैल डिस्कस ओनली एन्यूटी सर्टन। तो इसका एक फार्मूला है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द पेमेंट इंटरवल एंड इंटरेस्ट कन्वर्शन पीरियड कंसाइड्स, यानी आपके पेमेंट इंटरवल जो है और इंटरेस्ट कन्वर्शन जो है पीरियड अगर वो सेम हो जाए, द एन्यूटी इज कॉल्ड सिंपल एन्यूटी, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड जनरल एन्यूटी। द अकामुलेटेड वैल्यू एस से डिनोट करते हैं ऑफ एन ऑर्डिनरी सिंपल एन्यूटी इज अपटेन फ्रॉम द फार्मूला एस विच इज इक्वल टू कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई। तो इसमें आर क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ एन्यूटी, एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ पेमेंट्स,
आई क्या चीज़ है, इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्शन पीरियड, एस क्या चीज़ है, अकामुलेटेड वैल्यू। तो अकामुलेटेड वैल्यू जो है वो बराबर होगा पेमेंट मल्टीप्लाई बाय अकामुलेशन फैक्टर, यानी आपने आर से जो अकामुलेशन ऑफ एन्युटी कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई कर देना है पेमेंट से, तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी अकामुलेटेड वैल्यू। अब मिसाल के तौर पर हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कहेगा कैलकुलेट करें अकामुलेटेड वैल्यू इफ़ आई विच इज इक्वल टू 4.25% एंड एन इज इक्वल टू 18। अकामुलेटेड वैल्यू यानी एस आपने कैलकुलेट करना है, तो आई आपको कितना दे दिया उन्होंने 4.25%, यानी 4.25 को 100 पर डिवाइड कर दें तो ये उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एन कितना है, 18 दिया हुआ है, तो ये एस बराबर होता है, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें और आपके पास ये एस की वैल्यू जो है वो 2.624 हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट भी एक एग्जांपल है, फाइंड द अकामुलेटेड वैल्यू 5000 पर इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ईयर ऑफ फॉर द 5 ईयर एट द 8% कंपाउंडली क्वार्टरली, यानी आपने जो 8% इंटरेस्ट जो भर रहे हैं 5 साल के लिए वो कंपाउंडली भर रहे हैं। तो इसमें अमाउंट ऑफ एन्यूटी जो है आपके पास टोटल जो दी हुई है वैल्यू वो 5000 दी हुई है, तो इंटरेस्ट रेट जो दिया है वो 8% है, लेकिन क्वार्टरली उन्होंने कहा है तो इसलिए हमने उसको 4 पर डिवाइड कर दिया है, तो ये बन जाएगा 8/400 यानी 0.02। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हैं, नंबर ऑफ पेमेंट्स जो हैं उन्होंने कहा है फाइंड द कम्युलेटिव वैल्यू 5 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टरली ईयर फॉर द 5 ईयर। तो जाहिर बात है क्वार्टरली है तो हम उसको क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू क्वार्टर उसके बनाएंगे, क्वार्टरली जो 4 को 5 को हम क्या करेंगे, एन को 5 ईयर का है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 20 जो है उसके क्वार्टर बनेंगे। तो आप इसको एस जो है एस का फार्मूला लगाएं, एस में आर की वैल्यू है, टोटल अमाउंट जो दी हुई है वो पुट करें, आई इंटरेस्ट रेट वो पुट करें, एन आपका 20 जो है क्वार्टरली वो आपने वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें पुट करके सिंपल अकामुलेटेड वैल्यू जो है वो उसकी कैलकुलेट कर ली है।